नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीइंग हेल्दी यूट्यूब चैनल में। आपके साथ रोहित। तो आज की इस वीडियो में फिर से कुछ मोटिवेशनल बातें करेंगे टीबी को लेकर। सबसे पहले मैं आशा करता हूं कि जो पेशेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी टीबी बहुत हद तक ठीक हो चुकी होगी। और अक्सर लोग मुझे कमेंट करके कहते हैं कि उनका 2 महीना बचा है, 3 महीना बचा है। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है और काफ़ी मुझे अच्छा लगेगा जब आपका पूरी तरह से कोर्स पूरा हो जाएगा और आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बेशक कमेंट करिएगा। तो चलिए इस वीडियो में फिर से कुछ टीबी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा देखिए, टीबी की जो बीमारी बहुत ज़्यादा गंदी है। अब गंदी क्यों है? क्योंकि देखिए इसका जो इलाज है वो बहुत लंबा चलता है। देखिए टीबी की बीमारी से बिल्कुल मत डरो। टीबी एक ऐसी बीमारी ये पूरी तरह से ठीक हो जाती है। 101% ये जो है पूरी तरह से ठीक हो जाती है। बहुत ही रेयर केस में कुछ अगर कॉम्प्लिकेशंस हो गया तो हो गया, वरना ये ठीक हो जाती है। लेकिन सबसे बेकारी जो मुझे इस चीज़ में लगी वो है कि इसका लंबा इलाज। मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे क्योंकि नॉर्मल टीबी था तो इसका इलाज 167 डेज़ चला था। क्योंकि टीबी के इलाज में हर महीना को 28 के हिसाब से काउंट किया जाता है। तो 167 डेज़ मेरा इलाज चला था और नॉर्मल दवा मुझको मिली थी, जो वैसे कि जो मैं बाकी वीडियो में बताता हूँ। तो जब 6 महीने पूरा होते होते मुझे ऐसा लग रहा था पता ना जाने कितने साल हो गए, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए। तो खुद ही सोचो, उस समय मैंने रियलाइज़ किया कि भाई 6 महीने में मेरी हालत ख़राब हो गई है। और जो लोग 2-2 साल तक MDR वाले जो पेशेंट है, जो 2-2 साल तक इलाज करते हैं, उनका क्या होता होगा। तो अब टीबी की जब बात आती है तो एक बार जब टीबी हो जाती है तो पेशेंट तो ठीक हो जाता है, लेकिन ज़िंदगी भर एक, मैं कहता हूँ, एक वहम के साथ जीना होता है कि कहीं दोबारा तो नहीं हो रही। क्योंकि के टीबी के जो लक्षण होते हैं वो होता है खांसी, बुखार आना। ज़्यादातर केस लंग्स टीबी में देखा गया है कि खांसी ही होती है। मुझे भी खांसी थी। ज़्यादातर पेशेंट यही कहते हैं उनको खांसी होती, 2-3 महीने से ज़्यादा हो गया था। तो जैसे मान लीजिए अभी मुझे खांसी हुई थी तो अभी तो मैंने कोर्स पूरा कर लिया तो मैं तो ठीक हो गया हूँ। लेकिन आगे चल के अगर फिर से फ्यूचर में मुझे जब भी खांसी होगी 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता, तो फिर से मेरे दिमाग में एक वहम आएगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोबारा टीबी हो गई है। तो भले वो नॉर्मल खांसी क्यों ना हो, मौसम वाली भी हो, लेकिन एक डर बना रहेगा ज़िंदगी भर कि भाई हाँ कहीं ऐसा ना हो जाए कि कहीं दोबारा ना हो जाए। और अगर आप दोबारा टेस्ट करने जाएंगे और अगर निकल भी आती है तो उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ जिस चीज़ का जो डर सताता है वो है कि कहीं MDR तो नहीं है। जैसे कि आपको पता होगा सरकारी में जो DST होता है, यानी कि ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट होता है, जिसमें जाना जाता है कि नॉर्मल है या MDR है। ये जो है 2 साल मतलब 2 महीने बाद टेस्ट किया जाता है। वैसे तो जीन एक्सपर्ट जो टेस्ट है वो तो प्राइवेट में होता है, जो थोड़ा सा महंगा होता है, 3-4 हज़ार रुपये तक लग जाते हैं। लेकिन सरकारी में 2 महीने बाद ही DST होता है। तो उसमें अगर खुदा न खास अगर MDR निकल जाए फिर तो भाई इंसान सोच के ही मर जाएगा। मान लीजिए किसी इंसान को अगर पहली बार में ही MDR, मुझे बहुत से पेशेंट कहते हैं कि भाई मुझे पहली बार में MDR हुआ है, तो मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप समझ जाओ अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो MDR टीबी है आपको अगर है तो अगर किसी पर्टिकुलर पेशेंट की MDR टीबी अगर काफ़ी मशक्क़त के बाद 2 साल 2.5 साल, कुछ लोगों ने तो 26 महीने तक मतलब खाई है, मतलब समझ लीजिए 26 महीने तक। कुछ पेशेंट में तो मैं कहूँगा कि 30 महीने तक, 2 साल 6 महीना, उसमें 6 महीने इंजेक्शन थी। और कुछ लोग तो ऐसे थे मतलब खड़ा नहीं हो पाते थे, बैठ नहीं पाते थे, क्योंकि पूरी बॉडी में इंजेक्शन लगानी पड़ती थी 6-6 महीने तक। और साथ ही साथ अब तो एक दवा आ गई है BDQ बेटाक्यूलाइन, लेकिन ये जो दवा है जब से आई है इससे थोड़ा सा इंजेक्शन कम हो गया है। लेकिन ये जो BDQ दवा है थोड़ा फेमस तो है, हो रही है, सक्सेस तो इसमें मिली है। लेकिन ये जो दवा होती है सारे MDR पेशेंट को नहीं दी जा रही, क्योंकि इस दवा का जो साइड इफ़ेक्ट है आपके हार्ट में पड़ता है। तो जिन पेशेंट को ये दवा दी जाती है उनका ECG होता है कम से कम 2 हफ्ते तक, ये जानने के लिए कहीं इस दवा का कहीं हार्ट पे तो कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहा। या अगर आपके परिवार में किसी को हार्ट की बीमारी, ऐसे कुछ से परिवार ऐसे भी होते हैं जहाँ पे ख़ानदानी हार्ट की प्रॉब्लम चलती है, तो ऐसे परिवार में अगर किसी को टीबी होता है तो उनको BDQ जो दवा है ये नहीं दी जाती। तो अगर आप सोच रहे हैं कि BDQ से आप ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। हर केस में और हर पेशेंट को ये दवा नहीं दी जाती है। अच्छा, टीबी को लेकर एक और बहुत फेमस सवाल है, वो ये है कि क्या टीबी की बीमारी दोबारा हो सकती है। वैसे तो मैंने इस पे वीडियो बना रखी है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये मोटिवेशनल वीडियो तो मैं बताना चाहूँगा कि हाँ ये बिल्कुल हो सकती है। क्योंकि देखिए टीबी की ऐसी बीमारी कि एक बार अगर ये हो जाती है तो दोबारा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मतलब जिनको अभी तक टीबी नहीं हुआ उनमें चांसेस कम रहते हैं, लेकिन एक बार अगर किसी पेशेंट को टीबी की बीमारी अगर हो जाती तो दोबारा होने के चांसेस जिन लोग में नहीं हुए उससे कंपेयर ज़्यादा रहते हैं।
तो फिर यही कहूँगा भाई, देखिए ये गारंटी नहीं है कि आपको हो ही जाएगा, लेकिन इस गम के साथ आपको जो है जीना पड़ेगा कि जो है आपको दोबारा हो सकता है। अच्छा, बहुत से पेशेंट अक्सर कमेंट करके पूछते हैं कि भाई टीबी से बचा कैसे जाए, सेकंड टाइम हो चुका है हमको, तो थर्ड टाइम हो चुका है, अब ना हो इसके लिए क्या करें। तो सही मायने में देखा जाए ऐसा कोई भी उपाय नहीं है जिससे आप इस गंदी बीमारी से बच सकें, क्योंकि देखिए होता ये कि साइंस ये कहता है कि जो हम लोग का एनवायरनमेंट है इसमें टीबी का बैक्टीरिया हर समय मौजूद रहता है, और इस बैक्टीरिया को हम लोग जाने अनजाने में अंदर लेते भी रहते हैं। तो अगर आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो वो अंदर जाएगा और अंदर ग्रो कर जाएगा और आपकी टीबी एक्टिव हो जाएगी और आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है तो भले उस बैक्टीरिया को आप अंदर ले लें, तो अंदर जैसे आप लोगे तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो उस बैक्टीरिया को नष्ट कर देगा। लेकिन होता है कि अगर एक बार आपको हो गया तो हर मतलब पेशेंट को एक वहम बना रहेगा कि हाँ हो सकता है कि दोबारा हो चुका हो, तो ये तो टेस्ट में ही पता चलेगा कि दोबारा होगा या नहीं होगा। लेकिन ये सोच के रखो कि आपको अब डर के साथ ही जीना पड़ेगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जैसे मैं भी अभी हाल में रिकवर हुआ, 8 सितंबर को मेरा कोर्स पूरा हुआ है, तो मैं बिल्कुल भी अपने आप को कभी भी पेशेंट मैंने नहीं समझा। और कुछ लोग ये समझते हैं कि भाई मुझे को नॉर्मल टीबी है तो मैं क्या जानूँ MDR टीबी का दर्द, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे 6 महीने कटा मेरा और वो 2 साल भी कट जाता। और भाई देखिए ज़िंदगी ऊपर वाले ने दे रखी है, तो गिव अप तो नहीं कर सकते, और ऑप्शन यही है कि जो है दवाई आपको खानी है। बहुत से लोग कहते हैं भाई बहुत ज़्यादा हो रहा है, देखिए कोई ऑप्शन आपके पास बचता भी तो नहीं है। टीबी का है क्या इलाज? टीबी का इलाज यही है एलोपैथी में, और तो कहीं इसका इलाज है नहीं, ना आयुर्वेदिक में ना होम्योपैथी में। बस जो दवाइयाँ आपको दी जाती है इस दवाई को आप खाते रहो और भगवान का नाम लेते रहो, और भगवान ने चाहा तो आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। बहुत से MDR के पेशेंट, बहुत नहीं मैं कहूँगा कि जो लोग दवाई खाने में लापरवाही नहीं कर रहे हैं, जो एक भी डोज मिस नहीं कर रहे हैं, उनकी टीबी जो है पूरी तरह से ठीक हो रही, चाहे नॉर्मल हो चाहे MDR हो। तो इस चीज़ को आप दिमाग में बिठा लो। ऐसा मत सोचो कि MDR है तो ठीक नहीं होगी। यहाँ तक मैंने कुछ केसेस में ऐसे भी जो है देख लिया है कि जहाँ लोगों की जो XDR टीबी है, जो MDR से भी ख़तरनाक होती है, वो भी ठीक हो जाती है। लेकिन ये है कि आपको दवा खानी होगी, जो डॉक्टर ने आपको एडवाइस कर रखा है उनको फॉलो करना होगा। अगर हम चीज़ को फॉलो नहीं करोगे, दवाई टाइम से नहीं खाओगे, तो ना सिर्फ आपकी टीबी नहीं ठीक होगी, साथ ही साथ ये बीमारी दूसरों में भी जा सकती है। तो ऐसा ना करें, जो दवाई आपको दी जा रही है इसको टाइम पे खाएं। कोई प्रॉब्लम हो रही है आप कमेंट करिए वीडियो के नीचे, आपका जो है बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो मेक श्योर क्यूरिंग टीबी आप इंस्टाग्राम में फॉलो करिए, और जैसे आप आओगे आपको टीबी के ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। तो कुछ टिप्स हम जान लेते हैं कि कैसे आप दोबारा जो है टीबी होने से बच सकते हैं। वैसे तो ये आपके हाथ में नहीं है, फिर भी अपनी तरफ से कुछ अगर आप सुरक्षा करते हो तो आप बच सकते हो। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि देखिए, सबसे पहले आप मास्क लगा के रखो। ओके, दूसरा चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि भीड़ भाड़ वाली जो एरियाज़ होती है वहाँ पे जाने से बचना है। अगर आप जा रहे हो तो सबसे पहले मास्क आप ज़रूर लगाना। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपने इम्यून सिस्टम का ध्यान रखना है। कहा जाता है, जैसे कि मैं हर वीडियोज़ में कहता हूँ, जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है उन्हीं को टीबी का बैक्टीरिया चपेट में लेता है। तो इम्यून सिस्टम का ध्यान रखना। तो ऐसे में इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए आप घर का खाना, जंक फूड, ऑयली, स्पाइसी, एसिडिटी वाला खाना, इन चीज़ से दूर रहो और पौष्टिक खाओ। खाने में फ्रूट्स को ऐड करो, योगा करो। ये सब अगर आप करोगे तो आपका जो इम्यून सिस्टम है बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। और अगर इम्यून सिस्टम मजबूत हो गया तो कोई भी बीमारी, ना सिर्फ टीबी बल्कि कोई भी बीमारी आपको इतनी आसानी से नहीं लगती है। तो ये जो है बेसिकली साइंस कहती है। तो इन चीज़ को अगर आप फॉलो करोगे तो अपनी तरफ से आप कोई भी कसर नहीं छोड़ोगे, बाकी आप छोड़ दो, क्योंकि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि होनी को कोई टाल नहीं सकता। तो ये तो दूसरी चीज़ है, लेकिन अपनी तरफ से एक प्रिकॉशन जो होता है वो लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्योंकि मैं टीबी का पेशेंट हूँ तो मैं इन चीज़ों को अब फॉलो कर रहा हूँ, तो आप भी फॉलो करिए, क्योंकि देखिए टीबी का जो कोर्स है एक ना एक दिन पूरी तरह से पूरा हो जाएगा। तो इन चीज़ को आपको फॉलो करना है ताकि दोबारा आपको ना हो। जितने भी नए पेशेंट हैं उनसे कहना चाहूँगा, अगर आपकी आसपास से टीबी डायग्नोस हुई है और अभी तक आपने अगर दवाई स्टार्ट नहीं की तो मेक श्योर आपको जो है कुछ प्रिकॉशंस लेने, थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। क्योंकि जो टीबी की दवा होती है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, गर्म होती है, और ये 101% साइड इफ़ेक्ट करती है। तो पहले से ही आपको कुछ प्रिकॉशंस ले के रखने होंगे ताकि ये जो दवा है कुछ कॉम्प्लिकेशंस ना करते आपकी बॉडी में। क्योंकि देखिए जो टीबी की दवा होती है बेसिकली 3 ऑर्गन को टारगेट करती है। ये मैंने अपनी बाकी वीडियोस में बना रखा है।
तो आप प्लीज़ चैनल पर जाके वीडियोस देखिए, क्योंकि वीडियो देखोगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो बेसिकली 3 ऑर्गन को टारगेट करती है। सबसे पहला लिवर, क्योंकि जो भी दवा आप खाओगे आपके पेट ही में जाएगी और कहीं नहीं जाएगी। तो जैसे पेट में जाती तो ऑब्वियस सी बात है लिवर पे इसका टॉक्सिसिटी होती है। तो लिवर पे इसका होता है साइड इफ़ेक्ट। दूसरा आँखों पे होता है। बहुत से पेशेंट अक्सर कंप्लेन करते हैं कि दवा खाने के बाद उनको दिखना बंद हो गया, नज़र कमज़ोर हो गई। तो बेसिकली ये ऑप्टिक नर्व को भी डैमेज कर देता है। तो बहुत ही रेयर केस में होता है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि दवा खाने के बाद आपकी जो नज़र है वो अगर कम हो गई तो तुरंत डॉक्टर को बताइए, क्योंकि ये इथम्बटोल हाइड्रोक्लोराइड का साइड इफ़ेक्ट होता है। तो ये जो ड्रग्स होता है ये बेसिकली टीबी की दवा में होता है। तो ऐसे में तुरंत इस ड्रग को बंद करने की ज़रूरत है, ताकि आँखों की जो रोशनी है वो जाने से बचे। और जो तीसरा इसका साइड इफ़ेक्ट होता है वो किडनी पे भी होता है। तो दवा खाने के बाद अगर आपको पेशाब से जुड़ी अगर प्रॉब्लम होती है, जैसे कि पेशाब रुक के आ रही है, पेशाब करने में आपको दर्द हो रही है, जलन हो रही है, तो ऐसे केस में भी तुरंत डॉक्टर को बताना, क्योंकि ये दवा का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। लेकिन ये तब होगा जब दवा खाने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है। पहले से अगर आपको प्रॉब्लम है तो फिर वो कोई दूसरी चीज़ है, कोई दूसरी बीमारी है, तो उसके लिए उस चीज़ का आप इलाज करना। टीबी की दवा खाने के बाद अगर आपको इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, चाहे लिवर में होते हैं, लिवर की अगर बात की जाए तो पेट में अगर आपके दर्द रहता है, पेट सूज रहा है, आपको बार बार जो है वॉशरूम जाना पड़ा, तो इस तरह के अगर आपको संकेत दिख रहे हैं, या आपके जो लिवर है में बहुत ज़्यादा पीला पड़ गया, यानी जॉन्डिस हो गया, आपकी जो आँखें होती हैं इसकी जो वाइट पोर्शन होता है ये येलो हो गया, या हाथ की जो हथेली होती है ये आपकी येलो हो रही है, आपकी जो बॉडी का रंग अगर येलो हो रहा है, स्किन येलो हो रही, तो ऐसे जो संकेत होते हैं वो ये बताते हैं कि लीवर में कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस हो रहा है। तो ये जब कॉम्प्लिकेशंस अगर आपको होते हैं तो बिल्कुल भी आप घर मत बैठना, तुरंत अपने डॉक्टर को बताना, क्योंकि ये दवा का ही साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। जितने भी नए पेशेंट हैं उनको फिर से कहना चाहूँगा कि जब तक आपकी दवा चलेगी तब तक बाहर का खाना, जंक फूड, ऑयली, स्पाइसी, एसिडिटी वाला कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, बेवरेजेस, सिगरेट, तंबाकू, ये सब आपको छोड़ना होगा। क्योंकि अगर दवा के साथ ये सब आप करोगे तो ये साइड इफ़ेक्ट को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो जब तक आपकी दवा चलेगी तब तक कोशिश करना इन चीज़ों को पूरी तरह से आप छोड़ देना, और पानी को ज़्यादा लेना, और साथ में एक कोशिश करना एक गैस की भी दवा आप अगर सुबह खाली पेट ले सकते हो तो और भी अच्छी बात है। क्योंकि ये जो दवा होती है इससे बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है, गैस बनती है, तो इस चीज़ के लिए आपको ध्यान रखना। लेकिन पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना, और जो यूरिन का कलर है, स्टूल का कलर है, वो नॉर्मल होता है। जब तक दवाई आपकी चलेगी तब तक थोड़ा सा रंग थोड़ा सा येलोइश रेड हो जाता है, तो इससे घबराने की बात नहीं है। लेकिन जो मैंने टिप्स आपको दी इन चीज़ को आप ज़रूर फॉलो करना। देखिए, जो पेशेंट ऐसे हैं जिनको सेकंड टाइम टीबी हो रहा है, कुछ लोग को थर्ड टाइम हो रहा है, कुछ लोग तो ऐसे भी मुझे मिले जो कमेंट करके मुझे अक्सर बताते हैं कि उनको चौथी बार हो गया है, और आज की डेट में उनकी जो एज है वो 60+ हो गई। मतलब हर मैं कहूँगा 5 से 6 साल बाद उनको जो है एक बार हो जाता था, तो आज उनकी एज 60 साल से ऊपर है। तो ऐसा भी केस हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। कैसे मजबूत करना है ये मैं बता ही चुका हूँ कि घर का पौष्टिक खाना खाना है, व्यायाम करना है, आपको योगा करना है, और बाहर का बिल्कुल भी खाना आपको नहीं खाना है। खाने में आपको फ्रूट्स ऐड करना है, वेजिटेबल ऐड करनी है। तो इन चीज़ को अगर आप फॉलो करोगे तो आपका जो इम्यून सिस्टम है बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, उसके बाद कोई बीमारी नहीं आएगी। साथ ही साथ मैं कहूँगा अगर आपको पहले से कोई बीमारी तो उसमें भी थोड़ा सा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, जिसके चलते भी आपको जो है ये टीबी होने की प्रॉब्लम बन जाती है। जैसे HIV है, तो कहा जाता है जिन लोगों को HIV होता है उन लोगों में ज़्यादा चांसेस रहते हैं टीबी होने के, या जिन लोगों को लीवर की प्रॉब्लम होती है, या जिनको कोई बड़ी बीमारी होती है जैसे कोई कैंसर हो गया, तो ऐसे पेशेंट में भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं टीबी होने के। क्योंकि ये जो बड़ी बीमारी होती है वो हम लोग का इम्यून सिस्टम जो है वीक कर देती है। जैसे हाल में कोविड जो आया, इसके चलते भी बहुत से लोगों को टीबी हुआ है। क्योंकि जहाँ से मैंने इलाज किया था वहाँ के डॉक्टर ने कहा था जब से कोविड आया तब से जो टीबी के मरीज़ हैं उनकी संख्या बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं कोविड ने लोगों को इम्यून सिस्टम को कमज़ोर किया है, और कमज़ोर इम्यून सिस्टम होने की वजह से टीबी के जो पेशेंट हैं वो बढ़े हैं। तो यही कहना चाहूँगा, अगर कोविड ना आया होता, कोरोना वायरस ना आया होता दुनिया में, तो शायद आज बहुत से पेशेंट को टीबी ना हुआ होता। और ये बात एकदम साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि कोविड ने लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर किया है, और इसी के चलते ना सिर्फ लोगों को टीबी हुआ है, और इसके साथ ही साथ जो ब्लैक फंगस आया था ये भी जो है हुआ है। क्योंकि ब्लैक फंगस भी उन्हीं लोग को हुआ था जो लोग कोरोना से ठीक हुए थे और जिन लोगों को डायबिटीज़ था। तो ये मुसीबत की जड़ मैं कहूँगा कोरोना वायरस ही है। लेकिन इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये डॉक्टर का एक कहना था।
तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। देखिए बहुत से टीबी के पेशेंट हैं जिनको जैसे डायग्नोस होता है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, तो मैं कहूँगा घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि टीबी का इलाज आज की डेट में 101% है। बस आपको करना ये है कि जो दवाइयाँ आपको दी जाती है उनको आपको रेगुलर बेसिस में खाना है, एक भी डोज़ आपको मिस नहीं करनी है। और इनफैक्ट अगर MDR भी आपको अगर डायग्नोस हो जाता है तो उसका भी इलाज है। बस आपको यही करना है कि जो डॉक्टर ने आपको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर रखी हैं उनको आपको टाइम पे लेना है, और जो जो आपको मेडिकेशन दी है उनको आपको मिस नहीं करना है। और जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है उस तरीके से अगर आप दवाइयों को लोगे तो आप 101% ठीक हो जाओगे। देखिए हम लोग आज की डेट में बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहेंगे साइंस का, एलोपैथी का, क्योंकि आज से कई साल पहले जब टीबी पूरी दुनिया में आई थी तब टीबी का इलाज ही नहीं होता था। तो उस समय जिनको भी टीबी होता था उनकी सीधे मौत होती थी, और पेशेंट तो मरता ही था लेकिन मरने से पहले वो इस बीमारी को कई लोगों में दे जाता था। इसी के चलते बीमारी जो है फैलती गई, एक से दूसरे से तीसरे। तो सही मायने में देखा जाए जो टीबी की बीमारी है ये ख़ानदानी चलती आ रही है, जैसे एक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया। तो आज की डेट में अगर बात की जाए तो हम लोग एक खुशी की बात है कि एलोपैथी में इसका फाइनली इलाज है, आयुर्वेद में इसका इलाज नहीं है, होम्योपैथी में इसका इलाज नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ जो दवाइयाँ आपको दी जाती है इन्हीं से इस टीबी से आप निजात पा सकते हैं। और बताना चाहूँगा कि अगर एलोपैथी के अलावा कोई ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस आपको कोई दूसरा ट्रीटमेंट रिकमेंड करता है जिससे ये बीमारी ठीक हो जाती, तो ऐसे लोगों से आप सचेत रहना, क्योंकि ऐसे लोग आपको गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि टीबी का जो इलाज है सिर्फ़ और सिर्फ एलोपैथी में जो आपको दवाई दी जाती है इसी से टीबी ठीक होती है। क्योंकि यूट्यूब में बहुत सी फर्जी वीडियोज़ भी हैं, जो कोई कह रहा है कि 10 दिन में ठीक करो, कोई कह रहा है प्याज का रस पियो, कोई कह रहा है काऊ यूरिन पियो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब करने से आप जो है डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, टीबी की दवा आप खाना छोड़ सकते हैं, तो इससे आपकी टीबी जो है बिगड़ सकती है। नॉर्मल टीबी MDR हो सकती है, MDR XDR हो सकती है, XDR TDR हो सकती है। तो ऐसा ना हो, जो दवाई दी जा रही है इसको आप रेगुलर बेसिस पे खाना, और बिल्कुल घबराना नहीं, क्योंकि टीबी की बीमारी एकदम ठीक हो जाती है। थोड़ा सा हाँ साइड इफ़ेक्ट होता है, साइड इफ़ेक्ट कैसे कम करना है इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, मेक श्योर उस वीडियो को ज़रूर देखना। लेकिन थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट होंगे, इससे आप बच नहीं सकते। लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेते हो तो जो साइड इफ़ेक्ट है बहुत हद तक कम हो जाते हैं, और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होती, आपका कोर्स भी पूरा हो जाता है और आप उधर से ठीक हो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप थोड़ा सा मोटिवेट हुए होंगे आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आगे चल के मैं और भी इस तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ बनाता रहूँगा। तब तक टेक केयर, बाय बाय।